हेलो दोस्त, टू डेडिकेट रोली। आई मिस यू रोली। जैसे मैं हंस रही हूँ ना, हंस हंस के तुम मेरा वीडियो देखना, ठीक है? और मेरे को भूलना नहीं, हाँ। क्या बोलेंगे तेरे को यार। रोली तुम बहुत अच्छी हो, जो भी हो। एक शुरू से तुम लोग के साथ, तुम दोनों के साथ, तुम और जीनस के साथ रहे ना तो बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों के साथ एक अलग सा अटैचमेंट रहा। और तुम्हारा तो बात की बात अलग ही है। शुरू शुरू में तो मेरे को लग रहा था तुम बहुत खड़ूस है, कैसे लड़के से हम दोस्त किए, ऐसा लगता था। लेकिन अब मेरे को तुम्हारा वैल्यू पता चल रहा है कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। पर जो भी, मैं तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने में ही तुमको परख ली थी, जज कर ली थी कि तुम बहुत अच्छी हो। भले तुम्हारी आवाज़ कड़वी है, पर कड़वी आवाज़ में बहुत प्यार है भाई तुम्हारे में। पर पढ़ाई लिखाई में तुम बहुत अच्छी हो, और दोस्ती यारी में भी बहुत अच्छी हो। पर तुम हॉस्टल में शायद से फर्स्ट टाइम रह रही थी, इसीलिए तुमको कुछ भी बात, मतलब कोई भी गलत बोलता था तो तुम से सहा नहीं जाता था, तुम तुरंत बोल देती थी। कभी कभी तो मेरे को भी तुम तो मुंह में बोल देती थी, लेकिन फिर भी उस चीज़ का मेरे को बुरा नहीं लगता था। पर तुम्हारे साथ भी एक अलग सा अटैचमेंट है। तुम कहीं भी जाओगी दोस्त, मेरे को भूलना नहीं। मेरे को यहाँ से जाने के बाद मेरे को कौन बताएगा रोली, मैं किसको परेशान करूँगी बताओ ना। मतलब क्या बोलेंगे, दोस्ती हमारा इतना पक्का हो गया ना, इतना पक्का हो गया ना कि ऐसा लग रहा है कि शायद से फिर हम कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम है। पर जो भी हो, तो जहाँ भी हो अच्छे से रहना, खुश रहना, और भैया जी का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है? और पढ़ाई करना भूलना नहीं, ठीक है? तुम पढ़ते हुए तुम अच्छी लगती हो, इधर उधर की बातों में तुम अच्छी नहीं लगती हो। दुनिया छोटी है, छोटी सी दुनिया में खो मत जाना। और ये CITS के चक्कर में तुम मत रहना। तुम्हारा जो भी एम है तुम उसको पूरा करना, और आगे तक जाना। और तुमको जिस हाल में मैं देखना चाहती हूँ उस हाल का मेरे को इंतज़ार रहेगा। तो तुम मेरे को भूलना नहीं, ठीक है? बीच बीच में तुम फ़ोन करना मेरे को, और हम भी तेरे को फ़ोन करेंगे। अगर फ़ोन करेंगे भी तो तुम इग्नोर मत करना, नहीं तो जान से मार देंगे, तेरे को गला दबा देंगे तेरा, समझी? क्योंकि पूरा हॉस्टल में पूरा साल भर हम ही तेरे को एक इकलौती दोस्त थे, तुमको बहुत परेशान किए। तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाना, चिल्लाना, कुछ भी हो, एक दूसरे को रूठा रूठी करना, कुछ भी एकदम मुंह में तू तड़क ले जवाब दे देना, मतलब कुछ भी। उसके बाद और क्या बोलेंगे, मतलब हमारा दोस्ती ना, उसके बारे में मैं उतना तो नहीं बोल पाऊँगी। मतलब बोलने के लिए शब्द मेरे पास कम पड़ जाएंगे। पर जो भी हो, तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है? और जब भी तुम फ़ोटो खिंचाओगे एकदम स्टूपिड जैसे इस तरह से मत रहना, ठीक? एकदम हंस देना प्यारा सा, मुस्कुरा के तुम फ़ोटो खिंचवाना। बहुत सुंदर लगती हो यार। साड़ी पहनने नहीं जानती थी, साड़ी पहनने सीख गई। हॉस्टल में कुछ तो सीखी ना, उतना तो सीख गई। बाहरी दुनिया और हॉस्टल में तुमको फ़र्क दिखना समझ में आ गया कि लोग कैसे कैसे मिलते हैं। सब लोग एक जैसा नहीं रहते। और मेरा क्या है, मैं तो पहले से भी हॉस्टल में रहते आ रही थी, इसलिए मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भी यार हमारा दोस्ती में नज़र लग गया, पर ये चीज़ मेरे को नहीं सहा गया। इसीलिए कुछ दिन के लिए मैं चुपचाप अपने पे रही, अपने पे कुछ भी, मतलब कि तुम दोनों का रूम आना जाना मेरा कम हो गया। उसके बाद फिर पूछा पूछी करना, जब ज़रूरत हुआ तब मैं पूछी, जब ज़रूरत नहीं हुआ तब मैं पूछी। और मतलब अपने मतलब से मतलब रखना हम भी सीख गए। क्योंकि ऐसा मेरे में पहले ऐसा था ही नहीं कि हम किसी के लिए हम कुछ ना करें। पर जो भी हो, मेरे तरफ से जो हम नहीं दे पाए उसके लिए सॉरी। और अगर कभी गलती से भी अगर कुछ अननेसेसरी बात या फिर वर्ड सब हम तेरे को बोले या फिर गाली गलौज दिए, मिसबिहेवियर किए, तो सॉरी, ठीक है? इसके लिए माफ़ कर दो। जब तक कि दोस्ती में ये नहीं होगा तब तक दोस्ती कैसा पता चलेगा कि हमारा दोस्ती कितनी गहरी है ना? पर जो भी हो, तुम दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गाइस। मैं बाकी बात सबको मैं भूल पाऊँगी, भूल भी जाऊँगी, लेकिन तुम दोनों
मेरे दिल के करीब ही रहोगी, बिकॉज यू एंजीनस मेरे दिल की क्वीन हो गाइस। बहुत अच्छी हो तुम दोनों। कुछ भी होता है तुरंत मेरे को पूछती हो, मैं भी तुम दोनों को पूछती हूँ। और कुछ भी मतलब बीच में तो ऐसा हो गया था कि पता नहीं तुम दोनों का दोस्ती यारी वो भारती नैन्सी दोनों के साथ हो गया था, तो तुम दोनों मेरे को भूल गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तुम दोनों का उन दोनों के साथ भी दोस्ती हो गया था ना, तो तुम दोनों मेरे को भूली नहीं। पर ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। और पता है रोली, तेरे में एक चीज़ हम देखे हैं, तो बोलती ज़रूर है लेकिन तुम्हारा बोली में ना बहुत प्यार है, एकदम नरम दिल से बोलती है, लेकिन कड़वी आवाज़ में बोलती है, पर कड़वी में तुम्हारा प्यार छुपा हुआ है। ये चीज़ बाकी लोग तुम्हारा कड़वा शब्द में या फिर ऊंची आवाज़ को तुम्हारी सॉरी मतलब तुम्हारा ये जो कड़वा आवाज़ और ऊंचा आवाज़ में जो तुम्हारा प्यार है ना, वो बाकी लोग को दिखता नहीं है। पर वो चीज़ हम तुम्हारा बारीकी से देखें, करीब से देखें कि तू कितनी नरम दिल की हो, बहुत सहनशील हो गाइस तुम, बहुत सहनशील, बोलने से बहुत सहनशील। बस मेरे को ऐसे ही दोस्त चाहिए थी, और तू जो भी डिज़र्व करती है वो सब तुमको मिले, ठीक है। और एक लाइन जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी तुम्हें कि देखो, दुनिया बहुत बड़ा है, दुनिया में तुम खो मत जाना, ठीक है। अपने दुनिया में तुम रहो और भैया जी की दुनिया में रहो। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा आएंगे, कुछ लोग तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग तुम्हें उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी का बात पे तेरे को चलना नहीं है, तू अपने में चल। लेकिन हाँ, सुनना सबका बात है पर चलना अपने बात में, ये चीज़ तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो बाय बाय रोली, उतने ही हम तेरे को तेरे से उतने ही बात करेंगे, कहे कि ज़्यादा कुछ अगर हम बोलेंगे ना तो मेरी आंखें भर जाएगी और कुछ नहीं बोल पाएंगे गैस। इतना गहरा हो गया, कब क्या हुआ कब क्या नहीं हुआ मेरे को पता ही नहीं चला। अब ऐसा लग रहा है कि ये दिन भी ना जैसे जैसे घटते जा रहा था वैसे वैसे मेरे लिए बहुत भारी होने लग गया था। ये दिन मेरे को खुद में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आते हैं एक्साइटेड होकर आते हैं, लेकिन जाते हैं सब लोग दुख को लेकर ही हम जाते हैं, क्योंकि हमसे सहा नहीं जाता। जैसे हमारा अलग होने का दिन आता है ना, वैसे वैसे हमारा दोस्ती भी गहरा होने लग जाता है। तो इसीलिए कभी मेरे को भूलना मत। अगर भूल भी जाओगे ना तो मारेंगे तेरे को, फिर दरवाज़ा खटखटाने आएंगे सपना में, तेरे को हम परेशान करके रख देंगे, समझी। इसीलिए तुम मेरे को भूलना नहीं। सो बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है। बाय बाय रोली, तुम्हारी दोस्त प्रिस्किल्ला। और भूल जाओगी तो मेरा नंबर तुम्हारे फ़ोन में रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे को नहीं मालूम। फ़ोन तुम्हारा एक्सचेंज भी हो सकता है भैया जी के साथ। तो नंबर है मेरा 8102643143 मतलब आई लव यू। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।